जो वर्तमान परिस्थितियां हैं शिक्षा जगत की, वो शिक्षकों की कमी है। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, छात्र संख्या कम हो रही है। कम होने के लिए जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पुरानी पेंशन की बहाली एक अहम मुद्दा है। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राज्य कर्मचारियों को दी जा रही है। हमारे एडिट के लिए घोषणा कर दी थी 1 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस का, दूसरा शिक्षक दिवस बीत गया। जो शिक्षा जगत की बहुत सी समस्याएं हैं, सरकार उनको पूरा नहीं कर रही। हम लोग धरना प्रदर्शन करके वही चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर रहे हैं। सरकार उस पर कान में कि उसके जू नहीं देखते, वो बात ही नहीं करती। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं शिक्षा जगत की, वो शिक्षकों की कमी है। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। 2012 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बना हुआ है, 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी नियुक्तियां की कार्यवाही की बात सुन रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रही। जब तक शिक्षक विद्यालयों में नहीं होगा, गुणवत्ता परक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सहायता प्राप्त विद्यालय है, उनके वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग टूट रही है। सरकार ने एक योजना चलाई, अलंकार योजना, कि आप 25% विद्यालय जमा करेगा, 75% देंगे। अगर पैसा 25% विद्यालय के पास होता, मान लो 5 लाख रुपए, 20 लाख का खर्चा है, 5 लाख विद्यालय देता तो कुछ बनवा लेता। सरकार को मेरी मांग हमेशा रही कि पूरा पैसा देना चाहिए। जो विद्यालय एडेड विद्यालय है, राजकीय में तो पैसा दिया जाता है, जो सहायता प्राप्त विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय, उसमें कम से कम ये पूरी की पूरी धनराशि दी जानी चाहिए, उसमें उनका हिस्सा नहीं। और सब नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, वो बनवाना चाहिए बिल्डिंग। ऐसा नहीं होता है, तो अलंकार योजना पूरी तरह से इसीलिए सफल भी नहीं हुई। छात्र संख्या कम हो रही है। कम होने के लिए जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुताई के लिए पैसे नहीं है, विद्यालय गंदी हालत में पड़ा हुआ है, शिक्षक नहीं है, तो बच्चे उन विद्यालयों में उनकी कमी भी हो रही है, विद्यालय में बच्चे नहीं पहुँच रहे। शिक्षकों की समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं अभी हम लोगों ने, एक तो पुरानी पेंशन की बहाली एक अहम मुद्दा है। देखिए, जो हमारे राजनेता हैं, राजनेता सेवानिवृत्ति के बाद अगर जितने पदों पर वो रह चुके हैं, सभी पदों के लिए पेंशन मिलती है। और जो शिक्षक है और एक पेंशन उसका सहारा होता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद वो पेंशन से वंचित रह जाता है। जो नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2005 के बाद लागू हुई है, उस योजना में जो पैसा है, जो कटता है, उसकी कटौती की धनराशि उस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होती है। और शेयर मार्केट का कोई निश्चित नहीं रहता, कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज जो सेवानिवृत्त हुए एनपीएस के टीचर बहुत से, किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही, किसी को 700 मिल रही, किसी को 2000 मिल रही, 2500 मिल रही, जबकि उनका वेतन सेवानिवृत्त के समय लगभग 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये था। और आप सोचिए कि अगर 80,000 रुपये वेतन पाने वाला अगले महीने से 1000 रुपये उसको मिले, तो जीवन यापन कैसे होगा। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राज्य कर्मचारियों को दी जा रही है। हमारे एडिट के लिए घोषणा कर दी थी 1 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस का, दूसरा शिक्षक दिवस बीत गया। केवल आदेश है, शासनादेश हुआ, धरातल पर नहीं आया। अब एक सिया कॉलेज के शिक्षक हैं, बार बार फोन करते हैं कि सर हमको कैंसर हो गया है। अब ये लाभ दिया गया सरकार की तरफ से, कहाँ जाए, कौन सा हॉस्पिटल, अभी कुछ नहीं आया। जो वित्त विहीन विद्यालय है, उन विद्यालयों के शिक्षक वेतन उनको नहीं मिल रहा। ये पिछली सरकार में माननीय दिनेश शर्मा ये डिप्टी सीएम थे, माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के बीच में समझौता हुआ था। इन शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक होंगे, पूर्णकालिक शिक्षक हो गए, उन्हें वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन तब तक 25,000 रुपये प्रतिमाह उनको अलाउंस दिया जाए, उनको वेतन दिया जाए। सरकार ने आज तक नहीं किया। कहीं 2000, 4000, 5000 में वित्तहीन विद्यालय शिक्षक बेचारे पढ़ाते हैं, सेवा सुरक्षा उनकी है नहीं। तो शिक्षा जगत की बहुत सी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है, तो सारी सुविधाएं और शिक्षकों की जो मांगे हैं, शिक्षकों की मांगे वो शिक्षा जगत के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है, अपने लिए भी है। सरकार उनको पूरा नहीं कर रही। हम लोग धरना प्रदर्शन करके वही चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर रहे हैं। सरकार उस पर कान में कि उसके जू नहीं देखते, वो बात ही नहीं करती है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम शिक्षकों की समस्याएं जो ज्ञापनों के माध्यम से प्रेषित की गई हैं, उन समस्याएं जो विद्यालय के हितों से संबंधित है, उनको पूरा किया जाना चाहिए। कि जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी आ रही, उनसे विशेष रूप से अनुरोध है कि वो इस संगठन की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जब वेतन मिलता था 100 रुपये, 200 रुपये, आंदोलन उस समय सफल थे।
68 में लगभग 20,000 लोग जेल गए थे। माननीय शर्मा जी ने आंदोलन किया था, बीबीसी से टेलीकास्ट हुआ था। और अब अगर जेल भरो की स्थिति आए तो जेल में मुझे नहीं लगता कि इतनी संख्या जा पाएगी आज की डेट में। तो संगठन के निर्देशों का पालन करना चाहिए शिक्षकों को। जो नई पीढ़ी है वो अपने कर्तव्य के निर्वहन के साथ, पहली चीज है कि पठन पाठन बहुत जरूरी है। विद्यालय में अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जो अतिरिक्त समय है वो संगठन के लिए करके शिक्षक हितों के लिए, शिक्षा के हित के लिए वो अपना योगदान करें।